लेट्स चेस द फाउंडेशन। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन। भाई नाम से ही पता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड ऑब्टेन करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। अब बात आती है प्लांट्स में न्यूट्रिशन की और एनिमल्स में न्यूट्रिशन की। जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो अलग तरीके से होता है। प्लांट्स में होने वाले न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एनिमल में होने वाले न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा क्यों होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन के टाइप को बोला गया ऑटोट्रॉफिक और एनिमल में होने वाले न्यूट्रिशन को बोला गया हेटेरोट्रॉफिक। ऐसा इसलिए बोला गया, सबसे पहले तो देखो न्यूट्रिशन किसे कहा, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। और प्लांट्स में होने वाली न्यूट्रिशन की प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स उन्हें कहा जाता है जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स और उन ऑर्गेनिज्म में होने वाली न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन की जाए तो उनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस कहलाती है ऑटोट्रॉफिक और प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्योंकि ये अपने फूड का फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, इसी वजह से इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन का टाइप कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉफिक। क्यों होता है हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते और जिन्हें अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होना पड़ता है उन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट या तो प्लांट से पूरा करेंगे या किसी अदर एनिमल से पूरा करेंगे तो उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। और ऐसे एनिमल में होने वाली न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन के, सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है या फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो देखो न्यूट्रिशन जो है दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करता है। कैसे करता है, इसमें ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज में लेते हैं। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ये यूज करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। जनरली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसमें होगी, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाने की वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें CO2 H2O से रिएक्ट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट से लाइट एनर्जी कैप्चर करके उसे कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं CO2 और H2O का यूज करके। ठीक है, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ये न्यूट्रिशन, इस प्रकार के न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकता है और ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ऑटोट्रॉफ्स किन्हें कहा गया है, प्लांट्स को कहा गया है। ठीक है, या अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है कि प्लांट्स जो है, जो एनिमल्स है जिनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे, मतलब वो क्या होंगे, हर्बीवोरस होंगे, या फिर वो किसी एनिमल पर डिपेंडेंट होंगे जो प्लांट पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो या फिर हम क्या बोल सकते हैं उन्हें, कार्निवोरस। ठीक है, तो या तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन भी एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स पर या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं।
अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ये किन में पाया जाता है, एनिमल्स में या फिर फंगाई के अंदर। ठीक है, क्लियर है, ये न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस कर लिए हमने। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने उसे कहा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उन्हें तो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, और ऑटोट्रॉफ्स में होने वाली जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स के। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, तो उनमें जो न्यूट्रिशन का टाइप पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो क्या करेंगे, ये सिंपल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल किसे कहा था, हमने कहा था CO2 को। CO2 को हमने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कहा था। तो ये ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, जो CO2 है उसे कैप्चर कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, और इस एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करके कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल के अंदर इसे कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो प्लांट्स है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब CO2 को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर। इसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये इस तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑटोट्रॉफ क्या करेगा, CO2 को कैप्चर कर लेता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और जो वाटर है इसे कहाँ से लेगा, रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से। तो वाटर और CO2 की क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी और CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होगा इसमें, 6CO2 रिएक्ट करेंगे 12H2O के साथ, और ये रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और ये CO2 को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। साथ में यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस सीक्रेट होती है, और इसके अलावा 6H2O के मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसे हम एक वीडियो से भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो क्या होता है, एक प्लांट है, प्लांट की बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती है। इन लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल, और उस क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का टाइप है उसे क्या नाम दिया, उसे नाम दिया गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इनकी प्लांट्स की जो लीव्स है, इन लीव्स में क्या रहता है, प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है जो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा सनलाइट से और कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। उसी तरीके से वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और इन रूट से वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे लीव्स तक। ठीक है, और जो CO2 के मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से 6CO2 6H2O के साथ रिएक्ट करेंगे जिससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में 6O2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल था वो कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करें कहाँ पर, लीव्स तक। ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या होती है, गार्ड सेल। इन गार्ड सेल ये क्या करेंगे, गार्ड सेल ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का
काम करती है और इनकी हेल्प से ही CO2 अंदर आती है और O2 बाहर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, एक प्लांट है, प्लांट ने क्या किया, प्लांट की बॉडी में क्या पाई जाती है, लीव्स, और ये लीव्स क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगी, फिर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। देन ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे कहाँ से, रूट से, और एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे, लीव्स तक। ठीक है, और सनलाइट से लाइट एनर्जी कैप्चर कर ली जाएगी जो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, किसके द्वारा, क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए, पता है हमको, सनलाइट चाहिए, उसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए जो क्या काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके अलावा CO2 चाहिए, ये CO2 जो है वो स्टोमेटा में स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स के अंदर एंटर करती है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ जो होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा, जो क्या करेंगे, ये स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स होती हैं उनसे घिरे हुए रहते हैं, मतलब गार्ड सेल जो है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। तो इन गार्ड सेल की हेल्प से ही, ठीक है, इन गार्ड सेल की हेल्प से ही स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होकर CO2 एंटर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और वो भी स्टोमेटा से होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसके अलावा रिक्वायर्ड होता है वाटर, ये वाटर प्राप्त होता है कहाँ से, सॉइल से, रूट्स के द्वारा इस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा और ये रूट से होकर कहाँ चली जाएंगे, लीव्स तक। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की साइट की, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, लीव्स में एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट जिन्हें कहा जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगे, सनलाइट को कैप्चर करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुल मिलाकर कौन कौन सी रिएक्शंस कंप्लीट होती है, सबसे पहले तो क्या होगा, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, और उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। देन फिर इस केमिकल एनर्जी का यूज किया जाएगा वाटर की स्प्लिटिंग के अंदर, और वाटर स्प्लिट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, देन आगे क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूवल होना या हाइड्रोजन का एडिशन होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ कैसे रिडक्शन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, कैसे, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, C6H12O6, मतलब यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम स्टोमेटा पर। हमने पहले भी डिस्कस किया है स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, जो क्या करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 को तो लेंगे, ठीक है, और O2 को रिलीज कर देंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं स्टोमेटा। इसके अलावा लार्ज अमाउंट में ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा से होकर, कौन सी प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, उस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल्स लीव से चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में और कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं स्टोमेटा, और यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से घिरे रहते हैं।
जो क्या करते हैं, स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पाई जाती है सब्सिडरी सेल। ये सब्सिडरी सेल क्या करेंगी, गार्ड सेल को हेल्प करेंगी स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में। इसके अलावा यहाँ पाई जाती है एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल्स क्या करती हैं, ये सब्सिडरी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की या फिर एनिमल में होने वाले न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। जनरली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफ्स में, और हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर या प्लांट एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का होता है। एक तो होता है होलोजोइक, एक होता है सैप्रोफिटिक और एक होता है पैरासिटिक। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, जब जैसे हमारी बॉडी के अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। हम क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं। इंटेक करने के बाद फूड हमारी बॉडी में जाता है और देन उसके बाद उसका क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, तो होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में एनिमल सॉलिड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेगा, देन उसके बाद बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये पाया जाता है अमीबा के अंदर और एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, किससे, डेड मटेरियल से। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उन एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये किसके अंदर पाया जाएगा, फंगाई के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो किसी अदर एनिमल या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होंगे वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या फिर उसके बाहर की तरफ, और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करने का काम करते हैं। और पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाएगा कस्कुटा और टिक्स के अंदर। ये क्या करेंगे, उनकी बॉडी पर ही रहेंगे, वहीं पर होस्ट की बॉडी पर ही रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है। पहले हम डिस्कस करेंगे अदर एनिमल्स पर, देन हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो अगर अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें उसमें भी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिसेल्युलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बात आती है यूनिसेल्युलर की, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये अगर एक सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे तो इनमें क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस भी इसी में होगी, इंटेक की प्रोसेस भी इसी में होगी, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी इसी में होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, देन फिर हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के अंदर। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा की बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इर्रेगुलर शेप्ड की होती है, और इनके आगे क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये स्यूडोपोडिया के कांटेक्ट में जब कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो ये स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, इसके चारों तरफ वेसिकल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वेसिकल का फॉर्मेशन करके इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में इंटेक कर लेंगे, और ये फूड पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर। इस फूड वैक्यूल में इस फूड पार्टिकल का क्या होगा, डाइजेशन। ठीक है, और डाइजेशन की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी देन उस डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बचा हुआ अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो अमीबा में पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया जो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं, और ये स्यूडोपोडिया फूड को कैप्चर करने का काम करेंगे। देन फूड कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर। इस फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो पार्ट डाइजेस्ट हो चुका है वो तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है,
बात आती है यहाँ पर डाइजेशन की। जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कैसे होगी? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन क्या होती है? किसी भी सब्सटेंसेस का या फिर गैसियस मॉलिक्यूल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। कैसे मूव करना? स्पॉन्टेनियस मूव करना। क्या कहलाता है? कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा? डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर अमीबा की बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो क्या, कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा की बॉडी में क्या होती है? डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के अंदर में क्या होगा। जिस तरीके से अमीबा में स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उसी तरीके से पैरामीशियम में सीलिया क्या करेंगे? हेल्प करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस में। इन सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम क्या करेंगे? फूड को इंटैक्ट कर लेंगे, और फूड को इंटैक्ट करने के बाद इनकी बॉडी में क्या होगा? डाइजेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैरामीशियम में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है? तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 5 स्टेप में क्या होती है? न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड को इंटेक करना। हम लोग फूड को इंटेक करते हैं माउथ के द्वारा, फिर हमारी बकल कैविटी में क्या जाएगा? हमारा फूड चला जाएगा। ठीक है, तो फूड को इंटेक करना इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है? उस फूड का डाइजेशन। डाइजेशन क्या कहलाएगा? फूड में होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। देन डाइजेशन के बाद उस फूड का होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट होना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। देन एब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड का होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगा? हमारी बॉडी की सेल्स के द्वारा उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है। कौन से फूड का? डाइजेस्टेड फूड का। तो उस डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन क्या होगा? यूटिलाइजेशन। तो उस डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन होना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद होती है इजेशन की प्रोसेस। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इजेशन। और इन 5 स्टेप में ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशनल प्रोसेस डिफरेंट तरीके की होती है, जिसमें हमने 2 डिस्कस करें, अमीबा और पैरामीशियम, और थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस। ठीक है, अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 5 तरीके से इन 5 स्टेप में किस प्रकार से ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इन 5 स्टेप की, तो ये 5 स्टेप को अगर आपको डिटेल से पढ़ना है और अगर इससे रिलेटेड जो भी पूरा कोर्स अगर आपको प्राप्त करना है तो विजिट करें हमारी वेबसाइट learnandprep.com पर। ठीक है, थैंक यू।